आज यानी 7 जुलाई से देश भर में जगन्नाथ भगवान का महापर्व मनाया जा रहा है। महापर्व से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ महापर्व जगन्नाथ रथ यात्रा की। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ देश के कोने कोने में रथ यात्रा के महापर्व को मनाया जा रहा है। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें रथ यात्रा के पीछे का इतिहास पता होगा। तो चलिए आज हम आपको इस बारे में ही बताते हैं। जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, जो ब्रह्मांड के भगवान और श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को ओडिशा के पुरी में प्रभु की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ 2 और रथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, जिसमें उनके भाई और बहन शामिल होते हैं। यात्रा के लिए तैयार होने के बाद तीनों रथ की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण और बलराम से कहा कि वे नगर देखना चाहते थे। इसके बाद अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से एक रथ तैयार करवाया। इस रथ में तीनों भाई बहन सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और भ्रमण पूरा करने के बाद वापस पुरी लौट जाते हैं। तभी तो ये परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कि पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। वहीं आषाढ़ माह में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ 2 और रथ शामिल होते हैं। इनमें से एक उनके भाई बलराम और दूसरे उनकी बहन सुभद्रा होती है। इस तरह इस दिन कुल 3 देवता की यात्रा निकलती है। सबसे आगे बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। तो देखा आपने भगवान जगन्नाथ के महापर्व के पीछे कितनी रोचक कहानी है। बहरहाल आपके राज्य में या आपके जगह पर जहां आप रहते हैं, रथ पुरी यात्रा को किस तरीके से मनाया जाता है बताइएगा जरूर।